हरि अवतार में ही भगवान ने रमा वैकुंठ से आकर गजेंद्र भक्ति की ग्राह से रक्षा की थी। यह सुनकर के राजर्षि परीक्षित जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। परीक्षित जी बोले, महाराज, भगवान की भक्ति तो देवताओं को भी दुर्लभ है, फिर एक हाथी की योनि में पड़े हुए, भोग योनि में पड़े हुए जीव को भगवान की भक्ति कैसे सुलभ होगी? आप कृपा करके गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनावें। श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। त्रिकूट नाम का पर्वत जो चारों ओर से क्षीर सागर से घिरा हुआ है, 10,000 योजन ऊंचा पर्वत है। इस जंगल में एक विशाल गजेंद्र निवास करता था। ये हाथियों का सरदार था। सैकड़ों हथनियां इसकी पत्नियां थी। उस जंगल में वो विहार करता था। इतना प्रतापी था ये गजेंद्र कि इसके शरीर की गंध को पाकर के सिंह, व्याघ्रादि हिंसक जीव जंगल का क्षेत्र छोड़कर भाग जाते थे। एक समय की बात है, वो जंगल में उन्मत्त विहार कर रहा था। इसी बीच गर्मी से व्याकुल हुआ, प्यास लगी। भगवान ने कुछ ऐसी सामर्थ्य हाथी आदि को दी है। वो महाराज जी अपनी सूंड उसने ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमाया तो हाथी को पता चल जाता किस दिशा में जलाशय। समझ में आया कि जंगल में इस दिशा पर जाने पर जलाशय मिलेगा। वहां गया तो विशाल सरोवर दिखाई पड़ा। कितना बड़ा सरोवर था महाराज जी? 100 योजन लंबा, 100 योजन चौड़ा। देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़े प्रेम से उस शीतल मीठे जल से भरे हुए समुद्र के जैसे अगाध सरोवर में उसने प्रवेश किया। खूब स्नान किया। हाथी स्नान प्रेमी होता है। बहुत सुंदर जल में विहार कर रहा था। इसी बीच में मगर ने पैर पकड़ लिया। बड़ा बलवान था गजेंद्र। 10,000 हाथियों का बल था इसमें। अपने पैर को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया। इस गजेंद्र को भी बड़ा अहंकार था, इसलिए भगवान ने ऐसी जगह भेज दिया जहां इसकी दाल नहीं गली। पहले इसके संगी साथी हाथियों ने, हथिनियों ने, बच्चों ने इसको बाहर निकालने के लिए बहुत सहयोग किया। सूंड से पकड़ पकड़ के खींचने लगे लेकिन सफल नहीं हो पाए। थोड़े समय तक तो उन लोगों ने सहयोग किया, बाद में एक एक करके सब चले गए। अकेला ही रह गया ये और उस ग्राह से लड़ने लगा। कितने समय तक लड़ा? 1 दिन 2 दिन नहीं, 1000 वर्ष तक युद्ध चला। ये सतयुग की बात है उस समय। और फिर ये सामान्य लोक की बात नहीं, वरुण लोक के निकट की बात है, तो वहां की जीवों की आयु भी बड़ी बड़ी होती। महाराज जी 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ। न गजेंद्र हार मान रहा था, न ग्राह हार मान रहा था। पर भैया गजेंद्र का बल क्षीण होने लग गया, ग्राह का बल बढ़ने लग गया। उसका कारण यह था कि गजेंद्र को तो जल में भोजन भी नहीं मिल रहा था, न तो सोना न खाना, खाली लड़ना। और ग्राह वो खून पी रहा था, उसको तो खुराक मिल रही थी। अंत में इस गजेंद्र ने निश्चय कर लिया, हम अपनी शक्ति सामर्थ्य से बच नहीं सकते। देखो, विपत्ति भगवान की कृपा से आती है। जिस मनुष्य के जीवन में विपत्ति नहीं आई वह मनुष्य मनुष्य नहीं है, उसमें मनुष्यता ही नहीं आएगी। विपत्ति के कारण ही मनुष्य को बोध होता है। भगवान की कृपा से संकट आते हैं, विपत्ति आती है। विपत्ति में धैर्य खोना नहीं चाहिए, विपत्ति में हमारा उत्साह और अधिक बढ़ जाना चाहिए। भगवान जीव को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो वो विपत्ति का रूप धारण करके आते हैं। गजेंद्र को ज्ञान हुआ, ये संकट ना आता तो ज्ञान कैसे होता? क्या ज्ञान हुआ? बहुत बढ़िया ज्ञान। विधाता की फांसी लग गई मेरे गले में।
इस फांसी के फंदे में फंसकर मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। मैं अपनी शक्ति से भी इस विपत्ति से छूट न सका। ये हथनियां भी मेरे काम न आ सकी, ये बच्चे भी मेरे काम न आ सके, मेरे कुटुंबी भी मेरे काम न आ सके। अब तो एकमात्र इस जगत का जो नियंता है, नियामक है, ईश्वर है, सर्वेश्वर है, उस सर्वेश्वर की, जो सर्वशक्तिमान है, उस सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूं। ये काल बड़ा भयंकर है, विशाल अजगर के समान ये सबको निगल जाने के लिए तैयार बैठा है। इस काल रूपी सर्प के भय से व्याकुल होकर जो जीव भगवान की शरण में चला जाता है, उसे भगवान बचा लेते हैं, शरणागत की भगवान रक्षा कर लेते हैं। मैं उन्हीं भगवान की शरण लेता हूं। ये पूर्व जन्म का भक्त था और पूर्व जन्म में जिस स्तोत्र का पाठ करता था, वह स्तोत्र इसको इस योनि में आने पर भी स्मरण में आ गया और उसी स्तोत्र का इसने पाठ किया जिसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में इसी का पाठ करता था। इसलिए जीवन में भले ही छोटे से छोटा कोई स्तोत्र हो, ध्यान से सुने, एक किसी स्तोत्र के नित्य पाठ का नियम अवश्य ले लेना चाहिए। पता नहीं हमारा संस्कार हमें कब किस योनि में ले जाएगा। हो सकता कभी हमें भी गजेंद्र के समान संकट में पड़कर जिस स्तोत्र का हम पाठ करते होंगे, जिस मंत्र का हम जप करते होंगे, कथनचित उस भोग योनि में पड़े होने पर भी गजेंद्र के जैसे हमें याद आ गया, तो गजेंद्र उद्धार की लीला वहां तो वही हमारे साथ भी ठाकुर जी की लीला हो जाएगी। किसी एक स्तोत्र का नियम जरूर लो, एक स्तोत्र पढ़ना ही है, ज्यादा आपको कठिनाई, केवल राम रक्षा स्तोत्र का ही पाठ का निश्चय कर लो। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नित्य करना है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नित्य करना है, अथवा गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ नित्य कर, एक कोई स्तोत्र का नियम ले लेना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का तो इतना महात्म्य है कि जो प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, मृत्यु के क्षण में भगवान की याद उसे अवश्य आ जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। हजारों साधक गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ करते हैं। रोज स्तोत्र पाठ करें तो ये पक्का है कि मरते समय भगवान की याद आएगी आएगी आएगी। शास्त्र में लिखा हुआ झूठा नहीं है। कितना सरल साधन है, रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, भगवान याद आ जाएंगे। और एक बात कहें, गजेंद्र मोक्ष भयंकर विपत्ति से तत्काल छुड़ाने वाला है। भगवान प्रकट हो गए, वेद की ऋचाएं जिनके पंखों से प्रकट होती हैं, उन गरुड़ जी पर भगवान बैठे। इसलिए भगवान की सेवा में गरुड़ घंटी बजाई जाती है, प्रत्येक अर्चन में गरुड़ घंटी। बस नाक कान डूबने ही लगे, हरि कह करके उसने पुकारा। क्या कह के पुकारा? हरि। हा कष्ट में कहा और री कहने के पहले पहले भगवान आ गए। लक्ष्मी जी ने पूछा कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा हा, और थी कहने के पहले तो भगवान वहां पहुंच गए। हा थी, कहा हा थी। तुरंत गरुड़ जी का वेग भी भगवान को कम लगा के गरुड़ जी से कहा इतने धीमे चलो, तेज चलो। गरुड़ जी बहुत तेज, कितनी शक्ति है गरुड़ जी में। पलक झपकने में जो समय लगता उससे आधे समय में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर सकते हैं, इतनी तेज गति है गरुड़ जी की। वो गति भी भगवान को धीमी लगी और भगवान कूद पड़े गरुड़ जी के ऊपर से। भगवान को आकाश में देख करके गजेंद्र भक्त के नेत्र भर आए। मन में विचार करने लग गया कि मैं प्रभु को क्या अर्पित करूं, कुछ है ही नहीं। महाराज जी, श्री लक्ष्मी जी पीछे से आई थी, उसी वेग से लक्ष्मी जी आई थी। लक्ष्मी जी भगवान के ऊपर थी, भगवान तो तेजी से आ रहे ना। लक्ष्मी जी ने देखा मेरा पुत्र मेरे प्रभु के चरणों में कुछ अर्पित करना चाहता है। लक्ष्मी जी ने अपना लीला कमल तत्काल फेंक दिया और गजेंद्र भक्त ने अपनी सूंड में ले लिया। भगवान ने एक हाथ से उसके कमल को स्वीकार किया, सूंड पकड़कर बाहर निकाला
और भगवान के कर कमल से चक्र छूटा, चक्र से नक्र का ग्राहक का मुख विदीर्ण हुआ और भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। भगवान ने उद्धार किया। पहले गजेंद्र का उद्धार, ग्राहक का उद्धार किया, बाद में गजेंद्र का। मानो भगवान ने संदेश दिया, मेरे चरण पकड़ने वाले का भले ही पीछे उद्धार हो, संत के भक्त के चरण पकड़ने वाले का पहले उद्धार हो जाता है। ये ग्राह जो था ना, वो पूर्व जन्म का हूहू नाम का गंधर्व था। महात्मा देवल इसी सरोवर में खड़े होकर संध्योपासन कर रहे थे, संध्या के बाद गायत्री जप कर रहे थे। तो ये हूहू नाम का गंधर्व गोता लगाए हुए, डूबा सादे भे गोता लगाए हुए गया भीतर भीतर, वो महात्मा के दोनों पैर पकड़ के भीतर खींच ले गया पानी में। जब महात्मा देवल घबरा गए तब छोड़ दिया। महात्मा भी तैर के किनारे आ गए और ये पानी से बाहर निकल के हंसने लग गया। महात्मा को बड़ी गुस्सा आई, मूर्ख, ग्राह के जैसे पैर पकड़ हमको डरा दिया, लगता है देव योनि से तू ऊब चुका है, ग्राह बनना चाहता है, इसी सरोवर में ग्राह बनकर निवास कर। रोने लग गया हूहू गंधर्व। बड़ा गवैया महाराज, बड़ा ऊंचा गवैया। हाँ, हूहू बड़े गवैया है। बोले महाराज आपने हमको ग्राह बना दिया। अरे संत के चरण पकड़ने वाले को आशीर्वाद मिलना चाहिए कि श्राप मिलना चाहिए? महात्मा देवल ने कहा कि जैसे तुमने चरण पकड़े ऐसे ही महात्मा के चरण पकड़ने चाहिए। ये गजेंद्र पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, द्रविड़ देश का राजा था, दक्षिण भारत का। युवावस्था में ही वैराग्य हो गया, सब कुछ त्याग कर जंगल में आकर भजन करने लग गया। इसके भजन की प्रसिद्धि हो गई और महात्मा अगस्त्य जी महाराज अपने शिष्यों के सहित इंद्रद्युम्न ऋषि के पास, राजर्षि के पास दर्शन करने आए। ये माला जप रहा था, ये और बढ़िया से बैठ गया आंख मूंद के। बोले तो महात्मा लोग घूमते ही रहते हैं, अभी हमारा नियम नहीं हुआ, हम तो बड़े महात्मा हो गए, लोग हमारा दर्शन करने आते ही हैं। आज अगस्त्य जी आए तो कोई बात नहीं, बैठेंगे, हमारा नियम पर पूरा होगा तब मिलेंगे। इसके इस दुर्वृत्ति को देखकर अगस्त्य जी को रोष हो गया। अगस्त्य जी ने कहा, मूर्ख, एक तो तू क्षत्रिय कुल का है, अच्छा है, भाग्यशाली है, भक्त है, युवावस्था में सब कुछ त्याग कर भजन में लग गया, जटाजूट रखा लिए, बाबा जी की वेशभूषा बना ली, पर इतना अहंकारी हो गया कि ब्रह्मर्षियों से, ब्राह्मणों से अपना सम्मान करवाना चाहता है। अरे मूर्ख, अजगर के हाथी के जैसा बैठा है, जा हाथी की योनि में चला जा। सांप से हाथी बनना पड़ा।